हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग की। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग में आपके साथ शेयर कर रहा था। अब उसी पर आज हमारा डिस्कशन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग में मैंने कुछ आपको बता दिए थे, कुछ पार्ट्स, और रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस अभी बताने थे। तो उस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि आई होप आप सभी इस चैनल पर आ चुके होंगे और सेशन को शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया था सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग या डबल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग। आज हम बात करेंगे जो बाकी के लेवलिंग बचे थे अपने, जैसे कि कौन सा जो नेक्स्ट आता है उसके बाद, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग भी जिसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपन का आता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग है ना, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग या इसी को प्रोफाइल लेवलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल लेवलिंग PROFILE, प्रोफाइल लेवलिंग, ओके ना, प्रोफाइल लेवलिंग ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, ये जो आपकी लंबी सकरी पट्टी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे रोड के, हाईवे के, एक्सप्रेसवे के, टनल के, कैनल के, टनल लाइन के, कैनल लाइन के, सीवर लाइन के, वाटर सप्लाई लाइन के, जितने भी हमारे लॉन्ग स्ट्रिप एरियाज वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, या प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें बहुत ही यूजफुल होता है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्योंकि जो भी हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कुछ फिक्स डिस्टेंस ले करके जो है हर एक बिंदु पर जो है जो हमारी सेंटर लाइन होती है, जैसे कि आप जो है मान लीजिए कोई रोड वगैरह का अगर लेवलिंग करना हो तो वहां पर प्रोफाइल लेवलिंग अप्लाई किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, रोड का जो सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन का जो एलिवेशन है, कितना डेप्थ, कितना हाइट, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कितना क्या पोजीशन है उसका, कितना डेप्थ पर, कितना हाइट पर है, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है उससे हमें पता चलता है। इससे उसका एलिवेशन हमें पता चलता है, जो सेंटर लाइन है हमारे रोड का, हमारे प्रोजेक्ट का, हमारे हाईवे का, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अर्थ फिलिंग या कटिंग का अमाउंट हमें पता चल जाता है। तो हमें प्लानिंग में बहुत हेल्प मिलती है और हमारा प्लानिंग जो है इसी पर बेस्ड होता है। रोड के कंस्ट्रक्शन में, हाईवे के कंस्ट्रक्शन में कितना अपन को जो है फिलिंग करना है, मिट्टी कितना कटिंग करना है, ठीक है, इन सब चीजों में बहुत यूजफुल होता है। तो इसी से हम जब ये आप लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं रोड का, हाईवे का, कैनल का, जिसका भी, तो उससे हमें उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के रिस्पेक्ट में हमें उसका एक प्रोजेक्टेड प्रोफाइल मिल जाता है, इसीलिए इसको प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं। और उसका प्रोफाइल मिलने से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई कहां पे कितना एलिवेशन है, कहां पे कितना डिप्रेशन है, कहां पे कितना फिलिंग करना है, कहां पे कितना कटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब रोड का सेंटर लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, रोड का सेंटर लाइन, ये आपका सेंटर लाइन है, ठीक है, ये हमारे रोड का मान लीजिए सेंटर लाइन है, केंद्र रेखा। अब इसी सेंटर लाइन पर जो है एक फिक्स्ड इंटरवल पर जो भी 20 से 50 मीटर जनरली लिया जाता है, 20 से 50 मीटर की दूरी पर लेवल इंस्ट्रूमेंट को अपन सेट कर लेते हैं, ठीक है, लेवल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका, और हमेशा याद रखिए, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया, हमेशा कोई भी लेवलिंग का आप नॉन आरएल वाले बेंचमार्क से स्टार्ट करेंगे और नॉन आरएल वाले बेंचमार्क पर ही एंड करेंगे, ठीक है। और ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्वे लाइन दौड़ा देंगे, सर्वे जो है लेवल लाइन दौड़ा देंगे वहां से, या फिर कोई आप आर्बिट्रेरी बेंचमार्क ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे और एंड भी वहीं पर करेंगे, ठीक है। तो सेंटर लाइन यहां पर मान लीजिए स्टेशन ए है, स्टेशन ए पर अपन लोगों ने सेट कर दिया, स्टेशन ए पर यहां से हमने स्टार्ट किया। अब यहां से हमने डिस्टेंस फिक्स कर लिया, जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस डिस्टेंस, आरडी शॉर्ट में बोला जाता है। आरडी का मतलब होता है रिड्यूस डिस्टेंस। मान लीजिए हमने आरडी सेट कर लिया है, आरडी हमने सेट कर लिया 30 मीटर, कितना सेट कर लिया है, 30 मीटर, ठीक है ना। तो 30 मीटर का डिस्टेंस पर अपन लोग क्या करेंगे कि स्टेशन पैक लगा लेंगे, स्टेशन पैक लगा करके 30 मीटर के डिस्टेंस पर वहां पर हम लोग जो है एलिवेशन फाइंड आउट करते जाएंगे, इसका डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करते जाएंगे। और यहां से जो भी आपका प्रोफाइल मिलेगा
उसके लिए हमें दो स्केल ड्रॉ करना पड़ता है। सबसे पहले करते हैं क्या कि जो भी आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन लिया, फिर हमने अपना जहां से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद एक फिक्स इंटरवल जनरली आर डी में लिख दे रहा हूं, आर डी इक्वल टू 30 मीटर, आर डी इक्वल टू 30 मीटर की डिस्टेंस पर हम डिफरेंट पॉइंट पर हम जो है इसको रीडिंग लेते जाएंगे, लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करते जाएंगे, और लास्ट में जहां पर भी आपको एंड करना है नॉन आरएल वो बेंचमार्क पर ही एंड करिए, एक या फिर कोई आप आर्बिट्रेरी बेंचमार्क या फिर कोई टेम्परेरी बेंचमार्क वहां पर अपन लोग मान लेंगे, ठीक है। और वही चेक करने का तरीका यही है डियर कि लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का डिफरेंस जो है टोटल बैक साइड और टोटल फोर साइड के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, उसी तरह से आप चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है डियर। अब मैं आपको बता दूं कि जो इसका अपन लोग क्या करते हैं, जो प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग देखिए कैसे किया जाता है। प्लॉटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है प्लॉटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटम लाइन मान लेते हैं, है ना, एक डेटम लाइन मान लेते हैं हम लोग एक डेटम लाइन मान लेते हैं, और वहीं से पॉइंट्स के जो भी आपके आरएल हैं, जो भी एलिवेशन है वो नोट डाउन करते जाते हैं, और उसी पॉइंट पर हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उन पॉइंट के आरएल भी नोट करते जाते हैं, ठीक है। उन पॉइंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और आरएल भी हम लोग नोट करते जाते हैं। ये हो गया डेटम लाइन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं, ये हो गया अपन लोगों का डेटम लाइन, ठीक है, ये डेटम लाइन हो गया डियर। और यहां से जो भी हमारे स्टेशन पॉइंट्स थे, उनके हम आरएल नोट डाउन करते चले जाते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ और लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करने की बात रही तो आप बीच में भी सेट कर सकते हो आप, ठीक है, या अगल बगल जहां से भी आपको सुविधा लगे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट के आप आरएल फाइंड करते चले जाते हैं हम लोग, और यहां पर आप जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस, यहां पर उनके पॉइंट के हम लोग जो है आरएल नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका बेंचमार्क था 200, मान लीजिए 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर यहां से। अब इसका मान लीजिए हो गया जो है 199.85, इसका हो गया 199.99, ठीक है। इस तरह से ऐसे सबके जो है आरएल फाइंड कर लेते हैं और सबके बीच की डिस्टेंस मेजर करते चले आते हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 30 मीटर, 60 मीटर, 30 हो गया, ये 60 हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 120 हो गया। इस तरह से इनके बीच की डिस्टेंस भी अपन लोग जो है ड्रॉ कर दे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसके लिए स्केल मानते हैं डियर, वर्टिकल स्केल, वर्टिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग वर्टिकल स्केल मानते हैं। वर्टिकल स्केल में बता दूं आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर से 2 मीटर। और हॉरिजॉन्टल स्केल जो मानते हैं डियर, हॉरिजॉन्टल के लिए बता दूं आपको हॉरिजॉन्टल के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से 20 मीटर, ठीक है। इस तरह से जो है फाइंड आउट कर लिए जाते हैं डियर। आपको बता दूं मैं पॉइंट्स आप देख लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। पॉइंट्स अपन लोग मेजर कर लेते हैं, जैसे कि 199 पॉइंट यहां आ रहा है, ठीक है, यहां आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां, फिर एक पॉइंट यहां आ जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से जो भी उनके आरएल रहेंगे वो उनके हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करते चले जाते हैं। ये देख रहे हैं, सॉरी तो ये जो है फिर इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता चला जाता है और हमें उसका प्रोफाइल देख रहे हैं यहां पर, ये इस तरह से प्रोफाइल हम लोग की लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल अपन लोगों की यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसे एल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, ये प्लॉटिंग है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल कहते हैं या प्रोफाइल लेवलिंग, इसी को प्रोफाइल लेवलिंग बोल सकते हो आप, ठीक है।
और इसी को एक नाम और दिया जाता है डियर, नेचुरल सरफेस लाइन, NSL। NSL, NSL बोले तो नेचुरल सरफेस लाइन, ठीक है ना, नेचुरल सरफेस लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है, नेचुरल सरफेस लाइन बोलता है। इस तरह से आपको जो है एक प्रोफाइल मिल जाएगा रोड का, इससे ये पता चल जा रहा है भाई कहाँ पे कितना एलिवेशन है, कितना डेप्थ है, कितना हाइट है, उसी के हिसाब से अपन लोग क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे जरूरत पड़ने पर या फिर कटिंग करेंगे, एक आइडिया लग जाएगा हम लोगों को, ठीक है। खास करके जो एक्सप्रेसवेज हाईवेज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा फिलिंग का प्रॉब्लम रहता है, कटिंग का रहता है, तो अर्थवर्क काफी रहता है, उसी में हमें काफी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल मिल गया आपको लेवलिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर वो है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे बोलते हैं क्रॉस लेवलिंग। क्रॉस लेवलिंग बोलते हैं ये जो लेवलिंग आपने किया ये तो रोड की या लॉन्ग स्ट्रिप एरियाज की लेंथ के पैरेलल आपने किया लेवलिंग। जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं क्रॉस लेवलिंग, ये रोड की चौड़ाई के पैरेलल, मतलब क्रॉस डायरेक्शन में, लेंथ के क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब चौड़ाई के पैरेलल किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिसे बोलते हैं 6 नंबर पर क्रॉस लेवलिंग, ठीक है, क्या है, क्रॉस लेवलिंग, ठीक है। तो क्रॉस लेवलिंग की अगर मैं बात करूं डियर, ठीक है, क्रॉस लेवलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस लेवलिंग में देखो क्या होगा कि इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि डोर जो है, जो इसमें रोड का जो है सेंटर से चौड़ाई के डायरेक्शन में अपन लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग की सेंटर लाइन हो गई, ठीक है, ये हम लोग की सेंटर लाइन हो गई, तो यहां पर डियर बीच में एक सेंटर पॉइंट मार्क करके, ठीक है, ये मैंने बीच में एक सेंटर पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक है, बीच में एक सेंटर पॉइंट मार्क करके उसके बाद लेफ्ट में और राइट में, यहां पे देखिए इसको मैं 0 to C मान लेता हूं, ठीक है, या 0 मान लेते हैं। इधर देखिए 10-10 मीटर, 10-10 मीटर की डिस्टेंस पर जो है अपन लोग सेट कर लेते हैं, और सेंटर लाइन से 5 से 10 मीटर, 20-15 मीटर जो भी सुटेबल हो, 5 से 10 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट रख कर उनके जो है RL अपन लोग फाइंड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 10R हो गया, राइट साइड में जा रहा है 10R हो गया, ये फिर जो है 20R हो जाएगा 20 मीटर की डिस्टेंस पर, यहां पर देखिए 30R हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में आप आ गए तो यहां पर 10 लेफ्ट हो गया, यहां पर 20 लेफ्ट हो गया, और यहां पर 30 लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये इस तरह से होते जाएंगे डियर, आपको बता दें। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये अब हम इन पॉइंट्स के RL फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, RL, ठीक है। और डेटम वगैरह जो है हम लोग लिख लेंगे, ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब डेटम ले लेता हूं मैं, ठीक है, डेटम ले लेता हूं, ये जो है यहां पर डेटम मैं चूज कर लेता हूं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो है डेटम चूज कर लेता हूं, ये हम लोग का हो गया डेटम लाइन, क्या हो गया, डेटम लाइन, ठीक है ना, डेटम लाइन हो गया डियर। ये आपका डिस्टेंस था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और इसके बाद इनके जो RL है मान लीजिए 200 मीटर है, तो 200 मीटर यहां रख लेते हैं। उसके बाद जो है इनके क्या करते हैं हम लोग कि इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो RL हमें मिले, जैसे मान लीजिए 199.95 मिला, यहाँ पर मिल गया, मान लीजिए 198.99 मिल गया, यहाँ पर कुछ और मिल गया, मान लेते हैं 201.5 मिल गया, यहाँ पर मान लीजिए मिल गया 199.50। इस तरह से जितने पॉइंट्स मिलते जाते हैं उनके लिए अपन लोग पॉइंट फाइंड आउट करते जाते हैं। ये तो मान लीजिए बीच वाला था, ठीक है, तो ये बीच वाला पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, ये लाइट्स लेफ्ट साइड में हो गया, ये राइट साइड में हो गया, ठीक है। अब अपन लोग क्या किया, हम लोगों ने इसका जो है फिर वही प्रोफाइल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए आपको पॉइंट मिल गया डियर, ये इस तरह से जो है, ठीक है, ये आपका क्रॉस लेवलिंग हो गया डियर, क्या हो गया, ये क्रॉस लेवलिंग। देखने में लग रहा होगा कि जो है एकदम प्रोफाइल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग की तरह है, देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको, ठीक है।
लेकिन उससे डिफरेंस है, देखिए बीच में यहाँ सेंटर लाइन लिया गया, सेंटर से लेफ्ट साइड में और सेंटर से राइट साइड में, उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, दोनों की मैं टेबल आपको बना के दिखा दे रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल की और क्रॉस प्रोफाइल की। ठीक है, उसकी टेबल में भी डिफरेंट रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए कैसे और रिड्यूस डिस्टेंस मैंने बता दिया, आरडी जो है। अब ये क्रॉस प्रोफाइल है तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्केल जो है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्केल का ही मैटर रहता है, इसमें आप दोनों स्केल सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, इसके बाद अब मैं इनका टेबल आपके सामने ड्रॉ करता हूं। ठीक है, टेबल में ड्रॉ कर देता हूं, जैसे अभी मैं इसका टेबल ड्रॉ कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल का। टेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, टेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। ठीक है, टेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के लिए टेबल क्या हो जाएगी डियर, बता दें आपको। जैसे कि ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल की टेबल हो गई। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल की ये टेबल हो गई। इसमें अब पहला कॉलम आपका स्टेशन हो जाएगा डियर, स्टेशन 1 2 3 जो भी आपको लेना है, ABCD जो भी नाम रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बेरिंग वगैरह है, अगर नहीं है तो उसको कोई डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना लिया आपने, 30 मीटर लिया, 40 मीटर लिया, मतलब 30 मीटर का लिया, 60 मीटर का लिया, 90 मीटर का लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसके बाद डियर क्या है, स्टेशन, डिस्टेंस, और इसके बाद हमारी जो है बियरिंग तो जरूरत है नहीं यहां पर। इसके बाद स्टाफ रीडिंग, अभी स्टाफ रीडिंग में जो है स्टाफ रीडिंग। ठीक है, स्टाफ रीडिंग वही आपकी हो जाएगी डियर जो कि पहले होती थी। ठीक है, स्टाफ रीडिंग आपकी वही हो जाएगी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइट, और ये फोर साइट हो जाएगी। इसके बाद अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप डिटरमाइन करोगे, और उसके बाद RL डिटरमाइन करोगे, और उसके बाद रिमार्क हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है डियर, सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि डिस्टेंस तो आपने लेंथ वाले में डायरेक्टली लिख दिया, बाकी सारी चीजें ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल की तरह ही रहेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पे जैसे आप डिस्टेंस देख रहे हो 0 से 30 60 90 120 जितना भी डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, जबकि क्रॉस प्रोफाइल में आपका सारी चीजें ऐसी रहेंगी, केवल डिस्टेंस में देखिए कैसे चेंजेस आएगा। डिस्टेंस जैसे अभी मैंने लिया था ना 0 to C लिया था, फिर उस पोर्शन में मैंने 10 10 10 राइट राइट राइट, फिर 10 10 10 लेफ्ट लेफ्ट, तो ऐसे ही लिखना है अपन को यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं जो है इरेज करता हूं पहले, तो बताता हूं यहाँ पर 0 to C। ठीक है, 0 to C फॉर सेंटर के लिए हमने लिया था, सेंटर पर 0 लिया। उसके बाद 10 राइट लिया, ठीक है, फिर 10 और राइट लिया, फिर 20 राइट हो गया ना, ये 20 राइट हो गया डियर, फिर 30 राइट हो गया, फिर उसके बाद फिर 10 लेफ्ट, फिर 20 लेफ्ट, फिर 30 लेफ्ट। इस तरह से जो है अपन लोग चेंज करते जाएंगे, 20 लेफ्ट 30 लेफ्ट, इस तरह से बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो ये अब आपका एप्लीकेबल हो गया किसके लिए, क्रॉस प्रोफाइल के लिए। किसके लिए, क्रॉस प्रोफाइल के लिए। ठीक है ना, क्रॉस प्रोफाइल के लिए अब आपका एप्लीकेबल हो गया। तो इस तरह से आप लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल और क्रॉस प्रोफाइल रोड की, क्या किसी भी कोई भी लॉन्ग स्ट्रिप एरियाज की आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इससे हमें आइडिया मिल जाएगा, बेयरिंग सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर, जो कि नेक्स्ट है क्रॉस लेवलिंग हो गया आपका, लॉन्गिट्यूडनल या जिसे प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं ये भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर, जिसे नेक्स्ट कहते हैं हम लोग। प्रोफाइल लेवलिंग के बाद नेक्स्ट आता है चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग आता है इसके, अच्छा चेक करने का तरीका ये भी इसमें भी था, सम ऑफ फोर साइड, सम ऑफ बैक साइड का डिफरेंस, लास्ट टायर फर्स्ट टायर के डिफरेंस से बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है डियर जिसे बोलते हैं चेक लाइन। क्या बोलते हैं, चेक लाइन। चेक लेवलिंग आपको मैं बता चुका हूं, नहीं बताया, तो चेक लेवलिंग पे अब हम लोग बात करते हैं, चेक लेवलिंग। ठीक है, चेक लेवलिंग, चेक लेवलिंग ना, ठीक है, चेक लेवलिंग। इसमें क्या करते हैं ना, चेक लेवलिंग में
ये आपका सिंपली एक तरह का फ्लाई लेवलिंग ही होता है। करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टेशन ए से फिर आपने स्टेशन बी तक लेवलिंग कार्य कंप्लीट किया, एक स्टेशन ए से एक स्टेशन बी तक आपने लेवलिंग कंप्लीट किया, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक हमने लेवलिंग वर्क कंप्लीट किया डियर। तो अब जो है स्टेशन ए से बी तक लेवलिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे कि लास्ट स्टेशन से वापस इनिशियल स्टेशन तक हम लोग सर्वेक्षण कार्य रिपीट करते हैं, और रिपीट करने पर सम ऑफ बैक साइड और सम ऑफ फोर साइड का डिफरेंस 0 आना चाहिए। एरिथमेटिकल सम, एरिथमेटिकल सम जो है 0 होना चाहिए। एरिथमेटिकल सम, सम जो है एरिथमेटिकल, ठीक है, एरिथमेटिकल सम जो है 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया बच्चा तब तो काम ओके है, तब ये चेक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ए से बी तक आपको लेवलिंग करना था, आपने ए से बी तक लेवलिंग किया, उसके बाद फिर वापस बी से ए की तरफ हम लोग लेवलिंग का रिपीट करते हुए आते हैं, और ये इसमें फ्लाई लेवलिंग का यूज करते हैं हम, एक तरह का जो है उड़न तलेक्षण का यूज करते हैं, और इस रीडिंग लेते हुए फिर ऑब्जर्वेशन लेते हुए वापस बी से ए की तरफ आने पर फोर साइड और बैक साइड का सम जो है, ठीक है, उनका जो एरिथमेटिक सम है वो जो है 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 हो रहा मतलब ठीक है, आपका चेक लेवलिंग है ये, ठीक है। और ये एक तरह का फ्लाई लेवलिंग ही होता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं डियर, तो नेक्स्ट है आपका जिसे बोलते हैं हम लोग चेक लेवलिंग के बाद जिसे बोलते हैं प्रिसाइज लेवलिंग। क्या बोलते हैं? प्रिसाइज लेवलिंग, परिशुद्ध तलेक्षण, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, प्रिसाइज लेवलिंग ना, ठीक है। प्रिसाइज लेवलिंग की अगर मैं बात करूं डियर, तो बता दूं आपको मैं कि प्रिसाइज लेवलिंग में क्या है, परिशुद्ध तलेक्षण बोलते हैं। परिशुद्ध तलेक्षण में क्या होता है कि बहुत हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो बेंचमार्क निर्धारित किए जाते हैं, जैसे परमानेंट बेंचमार्क हुआ आपका, जीटीएस बेंचमार्क हुआ, तो ये सब हाई प्रिसाइज सर्वे में ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें रिजल्ट एकदम, समझ रहे हैं ना, एकदम एक्यूरेट चाहिए, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चलने वाला है। तो जो भी बेंचमार्क का निर्धारण होता है, जो भी बेंचमार्क का निर्धारण होता है, ठीक है, जैसे जीटीएस सर्वे, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ठीक है, तो उसमें हम जो है हाई प्रिसाइज लेवलिंग का यूज करते हैं। इसमें हम स्टाफ रीडिंग के लिए इनवार स्टाफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर? इनवार स्टाफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनवार स्टाफ का यूज करते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। सारे मतलब हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, लेवल भी हाई क्वालिटी का, हाई एक्यूरेसी का, हाई प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, और वेल टीम भी होगी, वेल स्किल्ड, वेल एक्सपीरियंस, वेल परफॉर्मिंग टीम भी होगी, ठीक है। सारी चीजें प्रिसाइज लेनी है अपन को, मतलब किसी भी तरह का हमें कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, ठीक है। तो सब एकदम ए क्लास का इसमें जो है वर्किंग होता है प्रिसाइज लेवलिंग में। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, जिसे बोलते हैं अपन लोग क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग बोलते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग देखो क्या होता है, बताता हूं भाई। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग क्या होता है? त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण कहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जैसे कि कोई आपका हाई राइज ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ हो गया भाई, अब कोई पहाड़ हो गया, रॉक हो गया, या कोई जो है पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, तो यहां पर जब हमें मतलब बहुत अनइवन से, बहुत हाई, बहुत डिस्टेंस ज्यादा हो, हाइट बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग बेटर रहता है। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग इज बेस्ट। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग इज बेस्ट। इसके लिए क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी हम इससे ज्ञात कर लेते हैं, उसकी हाइट भी मेजर कर लेते हैं, एंगल के बेस पर, कोण के बेस पर, या स्लोपिंग लेंथ के बेस पर, या फिर डिस्टेंस के बेस पर, कोण के बेस पर उसकी स्लोपिंग लेंथ या हाइट मेजर कर लेते हैं। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के मेथड्स का यूज करते हुए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर स्थित है, तो वहां पर नहीं जा सकते हैं अपन लोग, जाना अपन लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, दिक्कत, प्रॉब्लम वाली बात है, तो उसकी डिस्टेंस भी अपन लोग यहाँ मेजर कर सकते हैं टैक्योमेट्री वगैरह से, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए।
स्टेडिया, स्टेडिया पता है मैंने आपको बताया, डायफ्राम में स्टेडिया से जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट भी मेजर कर लेते हैं, स्लोपिंग लेंथ भी अपन मेजर कर लेते हैं। तो मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा यूज होता है, तो ये बेटर भी रहता है, क्योंकि अब भाई पहाड़ पे चढ़ के लेवलिंग करना तो बहुत अच्छा नहीं है ना, और सबकी हिम्मत भी नहीं है, तो और उतना बहुत कंफर्ट, बहुत प्रॉब्लम वाली भी बात है, तो इसलिए अवॉइड किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग यहाँ पर बहुत जो है यूजफुल होता है, बहुत बेस्ट होता है। ओके डियर, इसके बाद मैं नेक्स्ट, ये इस तरह से टोटल था जो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। क्लासिफिकेशन लेवलिंग इज नाउ एंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। लेवलिंग के टाइप्स आपको पता चल चुके हैं, लेवलिंग के मेथड में मैं बता चुका हूं, लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं वो भी बता चुका हूं, उन सबका डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल फंक्शन क्या होता है वो भी बता चुका हूं, टेम्परेरी सेटिंग अप ऑफ द लेवल इंस्ट्रूमेंट वो भी क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर कर किया जा चुका है। अब मैंने कहा था आपसे कि एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन पर बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे एरर ड्यू टू कर्वेचर पर। कर्वेचर के कारण एरर जो होती है वो कैसे होती है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एरर ड्यू टू कर्वेचर। एरर ड्यू टू कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, इस पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरर ड्यू टू कर्वेचर। एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है ना। एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू कर्वेचर में क्या होगा मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है डियर वो अर्थ कर्व शेप में है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, समतल एक नहीं है, प्लेन नहीं है, एक कर्व शेप में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ का शेप है डियर वो ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है, ठीक है, ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है डियर। और ये आपका इस तरह से ईस्ट हो गया, इधर आता है, इधर वेस्ट आता है, इधर नॉर्थ आता है, इधर साउथ आता है, इधर सेंट्राइड मान सकते हैं। तो हम, और यहाँ पे अपन लोग का भारत का नक्शा है, हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भारत का नक्शा है, ठीक है, इंडिया ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग का इंडिया है, हम लोग यहाँ पे हैं, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब ये आपको पता है कि हमारे जो अर्थ की सरफेस है डियर वो कर्व फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कर्व फॉर्म में है ना। अभी मैं इसको जो है कहाँ गया, ठीक, हमें जो पता है डियर कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो कर्व फॉर्म में। तब अब क्या किया जाए और आपको पता है डियर जो हमारी अर्थ सरफेस है वो कर्व फॉर्म में, तो हमारी जो लेवल लाइन है डियर वो भी आपको पता है कि पृथ्वी की वक्रता के अनुरूप है, कर्व फॉर्म में, ठीक है। तो ये बताओ डियर जब हम लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, ठीक है, लेवल इंस्ट्रूमेंट जब हम सेट करते हैं डियर, तब यहां पर देखिए क्या है थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। लेवल इंस्ट्रूमेंट जब अपन लोग सेट करते हैं डियर, ठीक है, ये लेवल हो गया, तो यहां से जो हमारी लाइन ऑफ साइट निकलती है और यहां से जो हमारा वो निकल रहा है, जो हमारा लेवल लाइन हो बन रही है, ठीक है, ये लेवल लाइन बन रही है ना अपनी, ये लेवल लाइन बन रही है। अब यहां पर ध्यान दीजिए डियर, अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूं, इसको मैं ए पॉइंट मान लूं और इसको मैं बी पॉइंट मान लूं, इसको मैं, ठीक है, इसको बी मान लेता हूं, उसको ए मान लेता हूं, ठीक है, इसको बी पॉइंट और इसको ए पॉइंट मान लूं अगर, और यहां पे मैं सेंट्रॉइड मान लूं, सेंटर मान लूं अर्थ का, और यहां पर जो है लेवल स्टाफ हमने रख दिया, ठीक है, सॉरी फिर से बनाता हूं, ठीक है, यहां पर ये हमने लेवल स्टाफ रख दिया। लेवल स्टाफ का कलर चेंज कर दूं ना जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये मान लीजिए अपन का लेवल स्टाफ है। अब ध्यान दीजिए डियर, ये बी हो गया, ये सी मान लेता हूं इसको मैं, ठीक है, यहां पर इसको सी मान लेता हूं, ओके, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको जो है अब ध्यान दीजिए डियर जो है, तो यहां पर देखिए डियर, अगर ये लेवल स्टाफ हो गया अपन लोग का, क्या हो गया? लेवल स्टाफ। अभी सर अभी आप कह रहे होंगे कि सर ये लेवल स्टाफ इतना तिरछा क्यों बना है, अभी बताता हूं क्यों बना है लेवल स्टाफ, ठीक है। लेवल स्टाफ जब हमारा यहां पर रहेगा इस पॉइंट पर, जब लेवल लाइन और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ना, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ
साइट बोलते हैं ना, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं डियर। तो मैं आपको बता दूं कि जब यहां पर लेवल लाइन और हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक यहां पर है हम, तो यहां पर देखिए लेवल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिल रहे हैं लेवल इंस्ट्रूमेंट के पास, तो वहां पे दोनों लेवल लाइन भी और हमारे हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ रही है लेवल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे लेवल स्टाफ की, लेवल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे लेवल स्टाफ की दूरी बढ़, देखिए आपको पता है कि हमारी लेवल लाइन कर्व्ड सरफेस में, ये तो लेवल लाइन हो गई ना। अब लेवल लाइन भूवक्रता के कारण लेवल लाइन भी कर्व्ड सरफेस में होती है, ठीक। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए डियर, ये बात देखिए कि जो हमारा जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो रीडिंग की हमारी स्टाफ की रीडिंग जो है हमारी बढ़ जा रही है। एक्चुअल में रीडिंग हमें मिलनी चाहिए थी ओसी, ठीक है, एक्चुअल में रीडिंग हमें ओसी मिलनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हमें रीडिंग क्या मिली डियर, रीडिंग हमें क्या मिली, ओबी मिल गई। तो यानी ये बीसी जो हो गई ये एरर, ये बढ़ गई ना, ये रीडिंग बढ़ गई। और ये रीडिंग क्या है, एरर ड्यू टू कर्वेचर है, एरर ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है ना, एरर ड्यू टू कर्वेचर है बीसी, ठीक है, एरर ड्यू टू कर्वेचर आपका आ रहा है। तो आपने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हमारा लेवल स्टाफ की दूरी लेवल इंस्ट्रूमेंट से बढ़ रही है, तो ये जो लेवल लाइन और लाइन ऑफ साइट है एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो इसीलिए कहा जाता है डियर कि जब लेवल आपका इंस्ट्रूमेंट के पास होगा, जब आपका हमारा लेवल स्टाफ जो है इंस्ट्रूमेंट के पास होगा, तब एरर ड्यू टू कर्वेचर बहुत कम होगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो एरर का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो बीसी आप देख रहे हैं ये बढ़ा हुआ मान है जो कि एरर ड्यू टू कर्वेचर एग्जिस्ट कर रहा है। वरना सही रीडिंग हमारे स्टाफ की क्या होनी चाहिए थी, हमारे स्टाफ की सही रीडिंग जो है बस इतना ही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब ये बढ़ा हुआ रीडिंग मिल रहा है हमें बीसी, ठीक है, हमारा ये बढ़ा हुआ रीडिंग मिल रहा है भाई यहां पर जो हमें रीडिंग मिलता डियर, ये सॉरी इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये सी हो गया और ये जो है डी हो गया, ठीक है, ये सी पॉइंट पे कट कर रहा है और ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमारी जो दूरी होनी चाहिए थी वो बीडी होनी चाहिए थी डियर, लेकिन बीडी ना हो करके देखो 20 वो हमारे केवल सीडी होनी चाहिए थी, लेकिन वो सीडी ना होकर के देखिए बीडी बढ़ गया, यानी कि बीसी जो मान वो एरर ड्यू टू कर्वेचर बढ़ा हुआ मान है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द अर्थ मान लेते हैं अपन लोग, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जो है इरेज कर देता हूं, साफ लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, EARTH, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया ये डियर, और ये रेडियस हो गई, ये तो आर रेडियस हो जाएगी ना, ध्यान दीजिए ये तो आर रेडियस हो जाएगी, ये ACDOA, और इसको अपन लोग बी डैश मान लेते हैं, ठीक है, बी डैश मान लेते हैं। तो यहां से देखिए OD बराबर OB डैश बराबर आर, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस, क्लियर है ना इतना। अब हमें इस बढ़े हुए BC का मान जो एरर ड्यू टू कर्वेचर, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज अगर इसको मान लें हम, ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पाइथागोरस थ्योरम फटाक से लगा दो भाई फटाफट, तो समकोण त्रिभुज देखिए क्या हो जाएगा डियर, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और AB क्या है, AB हमारे जो है स्टाफ और लेवल इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम D मान सकते हैं, यहां पर क्या मान सकते हैं, D मान सकते हैं, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, या OA स्क्वायर मान सकते हैं। अब OB स्क्वायर को अपन लोग क्या लिख सकते हैं डियर, ध्यान से देखो, OB स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो है OB स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं OC प्लस जो है, अच्छा ये OD जो है मैंने लेवल लाइन तक OC तक माना गया है, ठीक है, लेवल लाइन OC तक माना गया है रेडियस, तो ये आप इसको OC और OA मान लीजिए, ठीक है। तो OC बराबर R हो जाएगा डियर, OC बराबर OA बराबर R हो जाएगा, ठीक है, OC बराबर OA बराबर R, ठीक है। तो ये जो है इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, OC बराबर OA बराबर R हो गया, ठीक है, OC बराबर OA बराबर R।
अब ये OC और OA बराबर आर रेडियस हो गया आपका। अब देखिए OB को हम क्या ले सकते हैं, OC प्लस BC का स्क्वायर, OC प्लस BC का स्क्वायर, OC प्लस BC का स्क्वायर डियर इज इक्वल टू AB आपका D है, D का स्क्वायर, और OA रेडियस है, रेडियस R का स्क्वायर, ठीक है ना। और OC भी तो आपका रेडियस R है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। OC भी R है डियर, तो ये भी R का स्क्वायर हो गया कि नहीं, प्लस BC स्क्वायर, और ये प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB भी तो होगा डियर, तो 2 इंटू OC इंटू BC हो जाएगा, ठीक है, OC इंटू BC हो जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू R इंटू BC, 2 इंटू R इंटू BC इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर यहां भी है डियर, R स्क्वायर यहां भी है, कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधा, ठीक है। R स्क्वायर यहां भी, R स्क्वायर यहां भी कैंसिल आउट हो गया। और ये BC जो एरर है बहुत कम होती है, तो एरर का स्क्वायर और कम हो जाएगा, इसको निग्लेक्टिंग कर दे रहे हैं, बाय निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, बाय निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, बाय निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक। इसको नेग्लेक्ट कर दो तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू R इंटू BC इज इक्वल्स टू D स्क्वायर। D यहां पे किलोमीटर में है डियर, डिस्टेंस किलोमीटर में है, BC का मान हमें मीटर में चाहिए, तो BC का मान मीटर में चाहने के लिए हमें D स्क्वायर इधर आकर 2R हो जाएगा और 1000 ऑफ मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये BC का मान हमें मीटर में मिल जाएगा डियर, BC का मान हमें मीटर में मिल जाएगा, ठीक है ना। BC का मान हमें यहां पर, BC का मान हमें मीटर में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मीटर, ठीक है ना। लेकिन जहां पर D आपका किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, वेयर D आपका, D इन किलोमीटर, D इन किलोमीटर, D हमारा किलोमीटर में है डियर, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है डियर, ठीक है, 0.0785 D स्क्वायर मीटर में आता है। 2R बराबर अगर हम 12,740 किलोमीटर ले लें, 12,740 किलोमीटर ना, पृथ्वी का व्यास 12,740 किलोमीटर अगर हम ले लेना डियर, तब ये BC हमें जो है मिल जाता है, BC जो हमें मिलता है यहां पर वो मिलता है डियर 0.0785 D। ये एरर ड्यू टू कर्वेचर है ओनली, जहां पर D डियर किलोमीटर में है, जहां पर D किलोमीटर है, ये आपका जो दिखा रहा है ये एरर ड्यू टू कर्वेचर ओनली, अभी रिफ्रैक्शन की बात नहीं हुई है, कर्वेचर ओनली, ठीक है। ये एरर ड्यू टू कर्वेचर को डिफाइन कर रहा है केवल, अभी मैंने रिफ्रैक्शन नहीं ऐड किया, रिफ्रैक्शन ऐड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा D ये मीटर में है लेकिन D किलोमीटर में है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन लेवल स्टाफ एंड लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस जरूर करिए डियर, ठीक है। और इसके आगे हम एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। लेकिन टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन जरूर कर लेना, अब बेल आइकन को प्रेस कर देना, और लाइक कर दोगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, सेशन को शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।